भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार जो इसका विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई समस्या आ ही जा रही है, और जो भी समस्या आ रही है आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सब कुछ ठीक रहता है, हर एक चीज़ ठीक रहता है, लेकिन अंत में आके ऐसा क्या हो जाता है जिसके कारण इसका जो विवाह है वो रुक जा रहा। कैसे क्या, आज मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, सारी की सारी समस्या, सारी की सारी दिक्कतें दूर होने वाली हैं केवल और केवल आज के इस वीडियो के माध्यम से। कि आपको करना क्या है, अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया ना, तो अवश्य रूप से आपकी सारी की सारी जो मनोकामना है, सारी की सारी जो इच्छा है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबने देखा होगा। ठीक, तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा, और गुरुदेव के पास जो पत्र पहुंचा उन्होंने, और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहां उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या, जितने भी माँ बाप हों बहुत ज़्यादा परेशान है अपने बच्चों को लेके, गुरुदेव हमारे बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इसका विवाह हो जाए, लेकिन कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण इसका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस बच्चे का, हमारे का, इसका उपाय मतलब बता दें ताकि इसका जो विवाह है वो हो जाए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, हर एक चीज़ ठीक चल रहा होता है, हर एक चीज़ सही चल रहा होता है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका क्या होता है, मतलब विवाह नहीं हो पाता है। उसकी जो उम्र है वो गुजरती जा रही है। कोई बता रहा था कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, किसी का लड़का लड़की 40 साल तक के हो गए, यहाँ तक कि किसी किसी के 45 साल तक के भी हो गए हैं, लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा केवल केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है, जो कि नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने क्या किया, अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके सबसे पहले ये क्या करना, उपाय करना शुरू कर दिए। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को करना शुरू किया, वही लोग 1-1.5 महीने बाद गुरुदेव की कथा में वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई कि गुरुदेव सबसे पहले आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ये क्या था, ये धन्यवाद के रूप में पत्र था, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो पत्र था ना, ये धन्यवाद रूप के पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो गई है। क्यों, क्योंकि हमारा जो बच्चा था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, अब उसका विवाह पक्का हो गया है, और ये केवल और केवल आपके कारण हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर विवाह पक्का करवा देता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा, ठीक। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक, और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, आपको करना क्या है। जो हमारा पहला उपाय है वो कौन सा उपाय है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। क्या है का उपाय है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है हमको कि काली मिर्च लेना है हमको, थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काली मिर्च लेना है, ठीक। उसके साथ साथ आपको 1 धतूरा चाहिए, ले लिया धतूरा। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, काली मिर्च और धतूरा ले लिया, उसके बाद आपको करना क्या है, इसके लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद जैसे आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना और उत्तर की ओर अपना चेहरा करना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, क्या, जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको
एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए? केवल और केवल 11 लाल फूल। 11 लाल फूल ले लिए। अब 11 लाल फूल लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आया फूल ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखिए कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है फूल लेते वक्त, तो फूल एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब को ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब को लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ये नहीं कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, लेने के वक्त आपको क्या करना है, जैसे आपने लिया पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। ठीक, आपको ऐसा नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है कहाँ, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तब आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे चुपचाप 11 के 11 लाल फूल आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई ना, तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना जो है ना वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, आप क्या करना है, ये उपाय कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब जो तीसरा और आखिरी उपाय है उसमें आपको देखिए क्या करना है। तीसरा और आखिरी उपाय में आपको लेना क्या है, लाल चंदन। ठीक, लाल चंदन ले लिया। लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, आप पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर लेके। शिव मंदिर लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर लेके पहुंच गए उसको, शिव मंदिर के पास आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी की जगह मैंने आपको बताई ना, तो आपको अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से, क्या, राइट हैंड, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा, आपको दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से आपको क्या कर देना है, 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कहाँ पास, माता शोक सुंदरी के ऊपर। कितनी बार, 3 बार। आपने जब 3 बार लगाया, लगाते वक्त अपनी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है मांगिए, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगिएगा। लगाने के बाद दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से लगाना है। ठीक, लगाने के बाद आप खड़े रहिए 5 मिनट। 5 मिनट खड़े रहने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप 5 मिनट खड़े हुए, 5 मिनट खड़े रहने के बाद अब उसको जहाँ आपने लगाया है ना, उसी को 3 बार फिर से टच करिए। 3 बार टच करने के बाद उसको वही उंगली लेके आप घर आ जाइए। घर आ जाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आ गए, घर आने के बाद आप जहाँ सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको 3 बार ये टीका लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं उसकी चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपका जितना भी जीवन में कष्ट है विवाह का वो दूर होता है।